हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक। अब देखो क्वांटिटीज क्या होता है। क्वांटिटीज होता है कि किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सकें तो वो क्वांटिटी होता है। जैसे कि अगर मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी लेंथ पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे एक इंसान ने रेस खत्म करी, कितनी देर में रेस खत्म करी, तो मुझे उसके लिए क्या पता चाहिए, उसको मुझे टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो कि 5 किलो आटा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 5 किलो आटा है, उसको मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे देखा होगा दुकानदार वेटिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं मास, लेंथ, टाइम या फिर करंट भी कह लो, करंट कह लो, टेम्परेचर कर लो, इन सबको क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा एक टॉपिक आता है यूनिट। अभी यूनिट क्या होता है कि हमने ना क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ कि ऐसा यूनिट होती है इस चीज की, लेकिन यूनिट होता क्या। यूनिट का मतलब होता है कि देखो जो भी मेजर करने वाली चीज है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम से डिनोट किया गया, मतलब एक यूनिट दे दी गई, एक कहूँ कि एक सिंबल दे दिया गया। जैसे कि मास है, अब मुझे कैसे बताएगा वेट। वेट को ना जाते हम क्या, सिंपल सी बात है कि हम केजी में डिनोट करते हैं। मास का मतलब वेट ही समझ लो फिलहाल के लिए, अभी केजी कह लो या ग्राम कह लो, मास को हम केजी और ग्राम में नाप लेते हैं। ठीक है, अभी लेंथ है, कितना दूर वो दौड़ा है बंदा, तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। अब टाइम क्या होता है, टाइम को ज्यादातर हम या सेकंड में कह लो, आवर में कह लो, मिनट में कह लो, तो ये सबको हमने क्या दिया, उसको नाम दे दिया ना। टाइम को हमने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, देखो टाइम को हम इसमें नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, आवर में नापेंगे या मिनट में नापेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम मास को मतलब कि वेट को किस में करेंगे, या तो हम किलो में नापेंगे, किलोग्राम में, या तो ग्राम में नापेंगे। तो हमने इसको क्या दिया, एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया ना, तो यही हमारी क्या हुई, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो यूनिट वही होता है, कोई वर्ड दे दे या कोई ग्रुप ऑफ सिंबल दे दे जिसको किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि वेट है, वेट को हम सिंपल सी बात है केजी में और ग्राम में करेंगे। टाइम को हम किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे, आवर में करेंगे, मिनट में। ऐसे अगर लेंथ बोला जाता तो मीटर में करेंगे या तो सेंटीमीटर में करेंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ा हूँ, कितना सेंटीमीटर, मैं 100 सेंटीमीटर दौड़ा हूँ। ठीक है, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, तो लेंथ की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो यूनिट होती है वो दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है हमारे पास ड्राइव यूनिट। ठीक है, ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल यूनिट। चलो अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको हमने एज्यूम किया है, जैसे कि मास, लेंथ, इनके यूनिट कहते हैं। मास का केजी हमें कैसे पता है, इसको हमने ड्राइव नहीं किया, इसको हमने एक स्पेसिफिक हमें वर्ड पता था, इसको हमने खुद से एज्यूम किया कि मास का केजी होता है, ये मास को हम ग्राम में नापेंगे। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है खुद से। तो वो यूनिट जिसको हमने खुद से एज्यूम किया, जिसको हमने खुद से माना है कि हाँ ये यूनिट होगी, ये यूनिट होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दुनिया में ऐसी 7 यूनिट्स ही हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सिर्फ दुनिया में ऐसी 7 यूनिट्स हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, वो 7 यूनिट कौन सी है अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो 7 यूनिट है इन्हीं से ही सारी की सारी यूनिट बताएंगे। दुनिया में जितनी भी, मैं कहूँ कि अगर 100 यूनिट है, पता नहीं कितनी, बहुत ज्यादा होती है यूनिट, तो अगर 100 यूनिट है तो इनमें से कह लो कि इन्हीं 7 यूनिट से बाकी के 93 यूनिट बने हैं। ठीक है, तो ये 7 यूनिट जिनको हमने एज्यूम किया हुआ ये रहे। ठीक है, तो यही हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये यूनिट्स हम बाकी सारे यूनिट जो बनाते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है ना, जो जैसे कि मास, टाइम, लेंथ, करंट, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 ऐसे हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके यूनिट देख लो क्या होता है। देखो मास का तो सबको पता होगा क्या होता है, केजी होता है। मास को केजी में नापेंगे, तो ये क्या, ये इसकी यूनिट है केजी। ठीक है, ऐसे ही टाइम का होता है सेकंड, सबको पता है टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हमने मान लिया कि टाइम की सेकंड, ज्यादातर हम सेकंड में नापते हैं ना। लेंथ का क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर, स्मॉल एम यानी मीटर। ठीक है, करंट का क्या होता है, एम्पियर, 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, करंट का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का यहाँ पे लिख दो, जैसे 5वें वाले का होगा टेम्परेचर का केल्विन, क्या होता है केल्विन, के से केल्विन। ठीक है, छठे वाले का क्या होता है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितना सब्सटेंस डाला जाता है। ये हमारा जो भी सेकंड चैप्टर आने वाला है ना, जो केमिस्ट्री में हमारा आएगा, क्या नाम है हमारा, पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, उसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो छठे वाले का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, क्या होगा, मोल, MOL, मोल। ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है आपका कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, के का तो आपको पता होगा केल्विन, KELVIN, केल्विन होता है, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात हो गई। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पे कि जो वो यूनिट्स जिनको हमने एज्यूम किया, जिसको हमने खुद से माना गया है, वो क्या होती है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 7 ही यूनिट्स ऐसी हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स है। कौन कौन सी 7 यूनिट है, ये मास, टाइम, लेंथ, करंट,
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, ठीक है। और इन्हीं 7 यूनिट से हमने बाकी के सारी यूनिट्स ड्राइव की हुई है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ये हो गया, ये सब की यूनिट होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम सेकंड वाला यूनिट पढ़ते हैं, कौन सा, डिराइव्ड यूनिट। अब ड्राइव यूनिट क्या होती है, देखो ड्राइव यूनिट सिंपल सी बात है, जो फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी वो ड्राइव यूनिट होगी। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जिस यूनिट को हमने एज्यूम किया था, ठीक है ना। तो एज्यूम वाली यूनिट हटा दो तो क्या बचा, सिर्फ ड्राइव यूनिट बचा। तो बस वही लिखा मैंने कि वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे कि देखो आपको ड्राइव यूनिट कैसे एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल देखो क्या होता है, एक बार बताओ। फोर्स का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। ये पता है सबको फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब मास की यूनिट तो सबको पता है क्या होती है, केजी। मैंने अभी बताया था फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है, केजी मल्टीप्लाई। एक्सीलरेशन की क्या होती है यूनिट, देखो एक्सीलरेशन का पता होना चाहिए, नहीं ये पता है तो लिख लो, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कैसे होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड को ऊपर ले जाते तो -2 आ जाएगा, तो पता होगा 9th क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही तो करेंगे हम, केजी ms-2। तो ये क्या हो गया, हमारी फोर्स की यूनिट। फोर्स तुम क्या लिखते हैं, न्यूटन। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट बन गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी, ड्राइव यूनिट हो गई। फोर्स की हमने यूनिट बना ली, फोर्स को तो हम यहाँ में पता है कि न्यूटन कहते हैं, लेकिन दूसरी यूनिट भी तो बना ली हमने, क्या कह सकते हैं उसको, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट भी बना ली हमने, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इजी। दूसरा एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं, देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का पता है सबको कितना होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। और एरिया का कितना होता है, एरिया का देखो हमेशा रखना, एरिया मैंने बताया था हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो एरिया को हम जाते मीटर में लिखते हुए, एरिया क्या होता है, लेंथ होता है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया भैया, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, ठीक है ना। कहीं भी आप देखोगे कि यार ये जो एरिया 5000 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो एरिया को जाता है मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। और ये बताओ फोर्स का तो हमने अभी निकाला था, मतलब एन की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितनी है भाई, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, केजी ms-2 अपॉन में क्या चल रहा है, एम स्क्वायर, ठीक है। तो एक एम से एक एम कट जाएगा, ये एम भी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या बन जाएगी, प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, प्रेशर को याद है ना, पास्कल लिख देते हैं पास्कल। तो पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पी और नीचे ऐसे बेस में लगा देते हैं, ये तो इसका मतलब होता है पास्कल, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इसकी यूनिट भी बना ली हमने, कितनी हुई, केजी, ठीक है। एक एम कटा था तो एक एम बचा था ना, एक एम को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, -1 एम की पावर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एस की पावर -2। देखो ये प्रेशर की हमने यूनिट डिराइव कर ली, ठीक है। तो जो यूनिट्स को हम ड्राइव कर सके वो ड्राइव यूनिट होती है। देखो सिंपल सी बात है, फोर्स का मैंने फॉर्मूला लगाया, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। एक्सीलरेशन की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करा दिया तो फोर्स की यूनिट बन गई। ऐसे ही मैंने प्रेशर का होता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का तो निकाल चुके हैं, कितना होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो उसको हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। एरिया को पता है सबको, मीटर स्क्वायर होता है। तो एक एम से एक एम कैसे आउट किया, यहाँ पर एक एम बचा ना, तो एम को जब ऊपर ले जाएंगे तो उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने ये प्रेशर का भी बना लिया, ड्राइव कर लिया यूनिट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा टॉपिक, डायमेंशन टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायमेंशन। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, डायमेंशन। देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक वर्ड या सिंबल दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा यूनिट हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी भी क्वांटिटी को, जो भी हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अब तो यूनिट्स तो बन चुकी है ना, अब उस यूनिट को भी किसी सिंबल से डिनोट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, हमारा डायमेंशन होता है। देखो जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, इनको ना एक सिंबल दे दिया गया है। जैसे कि मास है, क्वांटिटी है ना, मास बताया था मैंने। अब इस मास को ना मैंने डायमेंशन का लिख दिया एम, कैपिटल एम से नोट करके, तो ये मेरा डायमेंशन हो गया। मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम, ठीक है। क्या किया गया, जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स है इनको एक सिंबल दे दिया गया है। देखो इनकी यूनिट की बात कर रहा है, जैसे इसकी यूनिट पूछूंगा तो आप बता दोगे केजी है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसका डायमेंशन क्या, तब क्या बोलोगे, कैपिटल एम, क्योंकि मास का ना एक स्पेसिफिक एक सिंबल बना के दे दिया गया है। क्या है, मैंने देखो क्या बोला, एक क्वांटिटी है उसका सिंबल हो गया तो वो तो यूनिट हो गया, लेकिन अगर यूनिट का भी अगर कोई सिंबल है तो वो क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखो ये क्वांटिटी है, इसका मैंने पूछोगा डायमेंशन क्या, तो क्या बोलोगे आप, कैपिटल एम है। ऐसे ही लेंथ है, लेंथ का क्वांटिटी है भाई, इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल होगा, ठीक है। टाइम का क्या होगा, टी होगा, ठीक है। करंट का क्या होगा, आई होगा, या तो आई से नोट करेंगे या तो ए से। ए इज नॉट अ एम्पियर, क्योंकि ए एम्पियर क्या हो जाता है, यूनिट हो जाती है। मैंने कहा था यूनिट का भी एक सिंबल दे दिया गया है, ठीक है। तो ए ही एम्पियर नहीं है, ध्यान रखना। देखो ए जो है ये नॉट एम्पियर, ये एम्पियर नहीं कुछ और है, ये बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है।
तो या तो हम इसको आई से नोट करेंगे या तो इस ज्यादातर हम आई से नोट करते हैं, करंट को ज्यादातर हम आई से नोट करेंगे कि अगर पूछा जाए आपसे करंट की डायमेंशन क्या, तो ज्यादातर हम आई यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि ये जो आप कहोगे यार फंडामेंटल यूनिट्स तो आपने 7 लिखवाई, आपने 5 ही क्यों लिखवाया, क्योंकि जो मेजर जो है ना यूज 99.999 या फिर कह लो 100% इन पांचों का यूज है, इन पांचों का भी कह लो या फिर MLT, यानी इन तीनों का ही यूज है ज्यादातर, ठीक है। इन दोनों का तो बहुत ही कम यूज है, 1% है इन दोनों का यूज, बाकी 99% तो ऊपर के 3 का यूज है, ठीक है ना। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मुलाज बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसको लिख लो फटाफट से, अब मैं बताता हूँ उसका डायमेंशन फॉर्मुला बनाना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अब यही टॉपिक बचा है, डायमेंशन फॉर्मुला, ठीक है। अब देखो डायमेंशन फॉर्मुला कैसे बनाएंगे। देखो ये सबसे पहले हेडिंग हुई थी कि डायमेंशन फॉर्मुला में ड्राइव करो, डायमेंशन फॉर्मुला में बनाना है। जैसे हमसे फर्स्ट वाले का पूछा बोला स्पीड, अब स्पीड और वेलोसिटी का ना एक ही होता है। आप कहोगे अलग अलग क्यों नहीं होगा, वेलोसिटी अलग होता नहीं, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही डायमेंशन फॉर्मुला होगा, इसलिए मैंने देखो स्पीड लिखा है ब्रैकेट में वेलोसिटी, मतलब अगर पूछा जाए आपसे वेलोसिटी का डायमेंशन, तो जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का भी डायमेंशन होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। स्पीड का फॉर्मुला हमने पढ़ा था, क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम करेक्ट है। क्या होता था फॉर्मुला हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैं चला हूँ तो उसको आप कैसे मेजर करोगे, भाई ये लेंथ ही तो हो गई, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, तब उसको कैसे मेजर करोगे, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने लिखवाया था आपको 5 डायमेंशन लिखवाए थे ना, तो लेंथ को हम कैसे लेंथ का डायमेंशन क्या होता था, एल होता था, क्या होता था, एल, याद रखना। जैसे डिस्टेंस आ गया या कभी डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना, तो इन सब के लिए हम लेंथ यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम सिंपल सी बात है एल यूज करेंगे, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। टाइम को सबको पता, टाइम को क्या अभी मैंने बताया, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, मैंने बताया था ना, मास लेंथ टाइम यही ज्यादातर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम को किससे नोट करते हैं, टी से। मैं इसकी यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, हमें क्या बनाना, हमें डायमेंशन फॉर्मुला बनाना है, तो हमें इन सबकी डायमेंशन याद होनी चाहिए। अभी जो 5 लिखवाई थी ना इससे प्रीवियस, वो 5 याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन तो बन गई हमारी, क्या होगा, टी को हम ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस 1, ये बन गया हमारे स्पीड का डायमेंशन। कितना आ गया यहाँ पे, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। अब आपसे पूछे कि स्पीड का या वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, तो क्या कहेंगे हम, एम एल टी माइनस, आप कहोगे एम तो नहीं, क्योंकि जो भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे कि एल टी माइनस बना है, हमारे एनसीईआरटी में क्या बोला गया कि इन सबको एमएलटी की फॉर्म में छोड़ना है, मतलब कि मास लेंथ टाइम की फॉर्म में छोड़ना। अरे बताओ मास तो यहाँ पर है ही नहीं, अब उसको कैसे लिखेंगे, देखो अगर मास है ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर देंगे हम, एम की पावर 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, एम की पावर 0। और बाई चांस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एल ऐसे नहीं कि एल लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एल की पावर 0 लगा देंगे। अभी क्लियर नहीं हो ना, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जो चीज ना हो इनमें से क्या करते हैं, उसकी पावर 0 लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें इस फॉर्म में छोड़ देना है। और डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये लगाना ना भूलें, क्या लगाना ना भूलें, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्पीड का हमारा डायमेंशन कितना आ गया, m0 lt माइनस 1, ठीक है, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, स्पीड है या फिर वेलोसिटी, दोनों में से किसी का भी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम स्पीड के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बस फॉर्मूला याद करना और हो जाएगा। देखो दूसरा फॉर्मूला बताओ, एक और तरीका होता है, देखो जैसे कि एक मैं बताता हूँ आपको, सेकंड वाला वेरी वेरी इजी। देखो कौन सा बताऊँ, बताओ, एक्सीलरेशन का बता दूँ, एक्सीलरेशन का चलो देखते हैं, आ जाओ। जैसे मुझे एक्सीलरेशन का बताना है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन का मुझे बताने के लिए करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, या फिर चलो अगली लाइन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लो, कोई दिक्कत। जैसे कि ये होता था v अपॉन में टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को हम v से नोट करते हैं, पता होगा ना ये तो, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी का तुम निकाल चुके, कितना होता है lt माइनस 1, एक तरीके से m0 lt माइनस 1 लिख दो, बात देखिए, क्योंकि m तो 0 इसका मतलब कुछ है ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल के लिए क्या करो, lt माइनस 1 लिख दो, m0 लिखना चाहो तो लिख दो, मर्जी है, वरना न लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें आंसर की फॉर्म में छोड़ना है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बचा, t बचा, तो t लिख दो। अब कुछ बच्चे की देखो यहाँ पे क्या करेंगे गलती, ठीक है, lt माइनस 1 हो गया ना, कुछ बच्चे करेंगे t को t से काट देंगे, गलत हो गया ना, वो t की पावर माइनस 1 है और ये t की पावर 1 है, क्या है यहाँ पे t की पावर 1, तो ये भी चला जाएगा ऊपर, बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। अच्छा इसको एक काम करो, ऐसे कर लो, क्योंकि ये देखो मैं बताता हूँ, देखो कैसे, ऐसे कर लो, देखो ऐसे हल्का सा डायमेंशन लगा दो, ऐसे कर लो, फिर बाद में हम कंबाइन कर देंगे, क्योंकि देखो सिंपल बात है, वेलोसिटी का अलग होगा, टाइम का अलग होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक साथ फिर बाद में तो लिख ही देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पे, ठीक है। तो देखो जैसे सॉल्व किया, क्या आया,
टी की पावर 1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या आएगा, देखो टी की पावर -1 तो यहाँ पे चल ही रहा था, ये टी की पावर 1 को अगर हमें ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। और हमने वो एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -1 को ऐड करोगे कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला है, ये बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा, एल टी को ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t-2। अब बताओ यहाँ पर m तो बन ही नहीं रहा, m तो बन ही रहा ना, तो हम क्या करेंगे, अगर m नहीं है तो आप क्या करेंगे, m की पावर 0 पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सीलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, क्या है एक्सीलरेशन का, अगर आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तब क्या बोलोगे, ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में m की पावर 0 l t-2, ये क्या हो गया मेरा एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला था, m की पावर 0 ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में m की पावर 0 l t-1। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी और भी डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब तीसरा वाला डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। देखो अब हमें बनाना है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या होता था, याद आ रहा है कुछ, मोमेंटम को p से नोट करते थे ना, उसका फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी होता था। क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला याद आ रहा हो तो मुझे मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला टाइप करना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, तो मोमेंटम का मुझे क्या निकालना, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मास को किससे डिनोट करते थे हम, मास को तो m से, डायमेंशन m, मास का डायमेंशन क्या होता था, m होता था। ठीक है, तो m, वेलोसिटी का तो हम निकाल चुके हैं, पीछे निकाला था ना मैंने, वेलोसिटी का क्या होता था, lt-1, क्या होता था, lt-1। ठीक है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से कितना बना, देखो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दो मल्टीप्लाई, m की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, m lt- बन ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया मोमेंटम का। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ ऐसे चौथे नंबर पर बनाते हैं। अब किसका बनाया फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का बनाते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का मुझे बनाना था, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो हाफ तो चली रहा है। अब देखो कोई भी कांस्टेंट होता है तो हम उसको हटा देते हैं, कांस्टेंट का मतलब कुछ होता नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू समझो 1 होती है, तो जो 1/2 है तो उसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी उसको हटा देंगे हम। ठीक है, अब मास का तो मैं पता है, मास का कितना होता है, m होता है। ठीक है, मास का डायमेंशन कितना होता है, m होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कह लो, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, v स्क्वायर, v देखो v का तो हम निकाल चुके हैं, v का कितना होता है, lt-1, इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर, lt-1 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाफ तो हट गया, हाफ तो हटा ही दो, यहाँ कितना बचा, m बचा, यहाँ कितना बचा, देखो l का स्क्वायर होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर होगा तो देखो -1 की 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी चली रहा है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे देखो चेक करो, m की मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t-2, ये मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, m l2 t-2। अगर मैं बताऊं, अब ये जो है ना, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला जो बना है, दुनिया में कोई सी भी एनर्जी ले लो, सबका डायमेंशन यही होगा। अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी तो उसका डायमेंशन भी यही आएगा, अगर बोलूँ सिंपल एनर्जी या फिर बोलूँ मैकेनिकल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी ले लो, सारी एनर्जी का डायमेंशन यही बनने वाला है हमेशा। ठीक है, चेक करके बताऊंगा। पोटेंशियल जो एनर्जी होता है उसका ही फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, हमने 9th क्लास में पढ़े ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, जिसी को नहीं याद है तो लिख लो फटाफट से। ठीक है, ये 2 डायमेंशन हो गए। चलो अब और देखो, मैं फोर्स का बना रहा हूँ। अब फोर्स का फॉर्मूला सबको पता भी बताया था मैंने, क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन, पता है ना सबको, मास इंटू एक्सीलरेशन। और मास को तो पता है सबको, क्या करते हैं, m में लिख देते हैं। ठीक है, और एक्सीलरेशन का याद आ रहा होगा कि सेकंड नंबर पे अपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या किया था हमने, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, तो क्या आ रहा था मेरा, lt-2 आ रहा था। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि m नहीं आ रहा था, हमें पता है कि हम m lt की फॉर्म में छोड़ते, तो वहाँ पे m नहीं बचा, तो क्या करते हैं, m की पावर 0 लिख दिया था। ठीक है, तो m की पावर 0 लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, अब यहाँ पे तो m की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, m lt-2। ठीक है, सिंपल सी बात, यही तो बचेगा, m lt-2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया मेरा। कितना हो गया यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख दो फोर्स की डायमेंशन,
फोर्स की डायमेंशन कितनी आ गई, एम एल टी माइनस टू ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, है ना। चलो अब छठा वाला देखो, प्रेशर का बना लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फॉर्मूले भी लिखवाते जाना आप लोगों को, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स का तो निकाल चुके, ऊपर ही कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, है ना। और एरिया का क्या होता है, एरिया का मैंने बताया, एरिया का मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ प्रेशर का निकाल रहे ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक एल से एक एल तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक एल, तो एल को जो ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्रेशर का क्या बना डायमेंशन, एम एल -1 टी -2, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने कितने फॉर्मूला लगे, 6, हमने अभी तक हमने 6 डायमेंशन बनाए, ठीक है। अभी और भी डायमेंशन बनाते हैं, फिर मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा तो मजा आएगा, ठीक है। चलो और डायमेंशन बनाते हैं। अब देखो, मुझे डेंसिटी का बनाना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मुझे बताना है, तो डेंसिटी को क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। मास का सबको पता है क्या होता है, एम होता है डायमेंशन। वॉल्यूम का क्या होता है, देखो वॉल्यूम को ज्यादातर हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लीटर का हो जाएगा, लीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी एक तरीके से लीटर में, तो लीटर क्या एक तरीके से लेंथ ही, तो मेजर करने का क्या लेंथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ठीक है। लेंथ, ये सब जो भी होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, जो भी होता है, ये सबको हम लेंथ में काउंट करेंगे। किस पे काउंट करेंगे, लेंथ में, ठीक है। तो एम एल क्यूब हो गया, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये एम एल -3, पावर ऊपर चली जाएगी -3। अब बताओ इसमें टी है क्या, टी है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, टी की पावर 0 पे छोड़ देंगे, ठीक है। जो पावर नहीं होगी उस पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा हमें जो आंसर है वो हमेशा एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे टी नहीं था तो टी की पावर 0, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या हो गया, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला एम एल -3 टी की पावर 0, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे ही अब देखो किसका फॉर्मूला बनाया, डेंसिटी का भी बना दिया, और किसका फॉर्मूला बनाया, चार्ज का, टेंशन का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूले भी लिखवाते चलो, फॉर्मूले जिसको याद नहीं हो रिवाइज कर लेगा यहाँ से, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ सारे 9th क्लास के फॉर्मूले हैं, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, फोर्स का क्या होता है हमारा, फोर्स का एम एल टी -2, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये था ना, एम एल टी -2। और लेंथ का तो सिंपल सी बात है, एल होता है, पढ़ा हमने डायमेंशन, ठीक है। तो देखो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन, देखो एल से तो एल खत्म, तो यहाँ पे तो एल बचा ही नहीं कुछ, लेकिन हमेशा पता है कि हमें क्या करना है, हमें तो एम एल टी की फॉर्म में छोड़ना है, तो एम का तो एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एल यहाँ पे बचा नहीं, तो एल की पावर 0, टी की पावर -2, तो ये मेरा क्या आ गया भाई, यहाँ पे सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, ठीक है। इसको अच्छे से ब्रैकेट बना लेना, मैंने गलत बनाया हल्का सा, ये रहा, ठीक। अब हो गया, ठीक, ठीक है। अब ऐसे 2-3 और हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाया, किसका फॉर्मूला तो हमने क्लास 7 में पढ़ा, क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर वैक्यूम, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत है ना, स्पीड ऑफ मीडियम इन लाइट पढ़ा था ना फॉर्मूला 10th क्लास में। क्या होता था, v1 अपॉन में v2, तो मतलब स्पीड ऑफ जो दूसरी मीडियम में जा रहा है उसको v1 से नोट कर दिया, और जो सेकंड मीडियम में जा रहा था उसको हमने v2 से नोट कर दिया, ठीक है। v1 और v2 ऐसे लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद डायमेंशन तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में r.i लिख देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो भाई v1 का मतलब क्या, वेलोसिटी एक तरीके की, ठीक है। तो वेलोसिटी को क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या बनाया था हमने, lt -1, ठीक है। v2 का भी सिंपल क्या होगा, lt -1, ठीक है। तो l से l खत्म, t -1 से t - खत्म, तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, m की पावर 0, m तो है ही नहीं, m है नहीं तो क्या करना है, m की पावर 0, l भी खत्म हो गया तो l की पावर 0, t भी खत्म हो गया तो t की पावर 0। तो ये बन गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ही चार्ज का देख लो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था, याद आ रहा कुछ कुछ, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करंट का फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को कि I = Q अपॉन में T होता था। चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इंटू में टाइम, क्या हो जाएगा, करंट इंटू में टाइम, ये होता था ना फॉर्मूला I = Q अपॉन T। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली हमने, T को भेज दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस तरीके से। तो करंट का मैंने बताया था डायमेंशन किस तरीके से करना है, I से,
ज़्यादातर हम आई यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर टाइम का क्या है, टी है, ठीक है। तो चार्ज का क्या बन गया डायमेंशन यहाँ पे, क्या बन गया यहाँ पे, चार्ज का क्या बन गया, जल्दी बताओ, चार्ज का क्या बना यहाँ पे, आई इंटू में टी, कितना बन गया, आई इंटू में टी। तो उसको ऐसे लिख देंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 तो चलेगा, 1 लिख दो और आई लिख दो साथ में। इस तरीके से क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो यही 10 क्या होगा हमारा टोटल होगा। अच्छा एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी का तुम लोग बना लेना। क्या बनाना, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, पता नहीं तो m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सीलरेशन, g क्या है, एक्सीलरेशन, पता है ना। और हाइट क्या होती है, हाइट को सिंपल सी बात है लेंथ में नाप लो, लेंथ का मतलब l में नाप लो, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क है तुम्हारा, इसका डायमेंशन बनाना। इसका डायमेंशन मैंने बताया था कि एनर्जी का तो हमेशा पता है ना, ml/t-2 बनता है, बताया था मैंने। काइनेटिक एनर्जी का जो बनेगा वही पोटेंशियल एनर्जी का भी बनेगा, ठीक है। वैसे तुम लोग उसको ड्राइव करना ही तुम्हारा होमवर्क है। क्या है, मास को m, g का मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया हुआ क्या बनता है, और h का मतलब लेंथ, एक तरीके की क्या होती है लेंथ, और लेंथ को तो l से नोट करते हैं, तो उसको कर लेना, ठीक है। तो ये होगा हमारी पूरा डायमेंशन फॉर्मूला, 10-11 डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया मैंने, ठीक है। अब आगे के टॉपिक कंटिन्यू कर